प्यारे बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में अध्ययन करेंगे पाठ 9 संज्ञा। तो बच्चों, हमारे आसपास के वातावरण में अनेक प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं और प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ नाम होता है। इस नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। संसार में प्रत्येक प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है और इन्हीं नामों से इनको हम पहचानते हैं या ये पहचाने जाते हैं। और इसमें प्रश्न अभ्यास हैं, इनका आज हम अध्ययन करेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान दें। संसार में प्रत्येक प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव को किससे पहचाना जाता है? तो इसका उत्तर है संसार में प्रत्येक प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव को नाम से पहचाना जाता है। उसके नाम से, किसी प्राणी के नाम से, वस्तु के नाम से, स्थान के नाम से या भाव के नाम से हम उसको पहचानते हैं। दूसरा प्रश्न है, सरल रूप में नाम को ही क्या कहा जाता है? तो सरल रूप में नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम, किसी का भी नाम हो सकता है, प्राणी का या वस्तु या स्थान या किसी भी भाव का, उसे हम नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। हिंदी में मुख्यतः संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों, हिंदी में मुख्यतः संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। तो ये 3 संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अंग्रेजी व्याकरण से हिंदी में आए संज्ञा के 2 अन्य भेद कौन कौन से हैं? इनका अध्ययन हिंदी में सामान्यतः किस संज्ञा के अंतर्गत किया जाता है? तो अंग्रेजी व्याकरण से हिंदी में आए संज्ञा के 2 अन्य भेद, इसमें फर्स्ट है समूहवाचक संज्ञा, सेकंड है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इनका अध्ययन हिंदी में सामान्यतः जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किया जाता है। जो ये अंग्रेजी व्याकरण की जो संज्ञाएं हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, तो इसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? इसके भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों, संज्ञा जैसे मैंने पहले बताया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वो किसी का भी नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, भाव का नाम हो सकता है, तो उस नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके उदाहरण है सुभाष चंद्र बोस, रामायण, लाल किला, नैनीताल आदि, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, इसके उदाहरण हैं बच्चा, युवक, फोन, सड़क, पेड़, नदी आदि, तो ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, दया, मिठास, बचपन, लिखावट आदि, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा में हमें संपूर्ण जाति का बोध होता है और भाववाचक संज्ञा हमें किसी भाव का बोध होता है। तो ये 3 संज्ञाएं हिंदी में, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है? उदाहरण सहित लिखिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस, रामायण, लाल किला, नैनीताल आदि, ये सब क्या हैं? व्यक्ति विशेष के नाम हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब इसमें है जातिवाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जो अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराएं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, तो बच्चा क्या है? इस पूरे जितने भी बच्चे हैं उन संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। अगर किसी बच्चे का नाम हमने ले लिया तो वो क्या बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा, क्योंकि अब हमने उसका नाम ले लिया। युवक, युवक तो हैं, बहुत सारे युवक हैं, एक जाति है युवक, लेकिन अब किसी युवक का नाम हमने ले लिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फोन कई प्रकार के हैं, उस फोन का अगर नाम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सड़क, पेड़, नदी आदि इसी प्रकार के जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अंतिम प्रश्न है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा दीजिए तथा प्रत्येक के 2-2 उदाहरण भी दीजिए। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जो माप तोल वाले द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। वे संज्ञा जो क्या करते हैं? माप, तोल या द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं, ऐसी संज्ञाओं को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए तेल द्रव्यवाचक है, चावल, सोना, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द प्राणियों व वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं, उनके ग्रुप का, उनके समूह का जो बोध कराते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण कक्षा, सेना, परिवार आदि। कक्षा क्या कर रही है? संपूर्ण जाति का बोध करा रही है। सेना है,
सेना एक जाति का बोध करा रही है, एक ग्रुप का, एक समूह का बोध कराती है। परिवार है, परिवार में कई सदस्य हैं, फिर उन सदस्यों से समूह बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, तो इसमें क्या है, समूहवाचक संज्ञा हम इसको कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद और उन भेदों की परिभाषाएं और उदाहरण हमने आज पढ़े। और सभी बच्चे इन प्रश्नोत्तरों को अवश्य याद करें।